This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में भी क्या कर रहे थे बच्चे? सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको पहचाना जाता है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेलो बच्चों, बुरी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर हमें बात करनी है एक चर वाले रैखिक समीकरण की तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे कुछ पूछना है आपको? एक आपका क्या होता है, एक चर पता करना होता है आपको। दूसरा हमें क्या पता करना पड़ता है कि रैखिक है या फिर नहीं है। और तीसरा हमें क्या पता करना पड़ता है, तीसरा हमें पता करना पड़ता है कि समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, तीन चीजें हैं जो हमें आपको देखनी पड़ती है ये कहने के लिए कि दिया गया जो भी व्यंजक है या दिया गया जो भी समीकरण है वो आपका एक चर वाला समीकरण है कि नहीं। अब इसको एलिब्रेट करते हैं, इसको समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे देखेंगे। एक चर का मतलब क्या बच्चा, अगर मैं पूछूं कि आपके पास 26 लेटर होते हैं, अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, आप मुझे कोई एक लेटर बताओ तो आप क्या कहोगे, एक्स या वाई, एक कुछ भी बता सकते हो ना। तो बच्चे अगर 26 ABCDEFG में मतलब सारे जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक चर आ रहा है, एक अक्षर आ रहा है, तो हम उसको एक चर वाला कहते हैं। कितनी बार आ रहा है वो उससे मैटर नहीं करता, बस समान आ रहा है। अगर हमारा इस तरह भी लिखा हुआ है तो भी आपका क्या होगा, तो भी उसे एक चर वाला ही कहेंगे, क्योंकि दोनों जगह दो जगह आ रहा है लेकिन दोनों जगह एक्स और एक्स ही आ रहा है। तो 26 में से पूरे व्यंजक में एक ही लेटर दिखना चाहिए या कह लो एक ही अक्षर दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है बच्चे, दूसरा हमारा होता है रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा? रैखिक का मतलब होता है कि जो हमारा चर है ना बच्चा, जो अक्षर आया हुआ है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी जो घात होगी या अधिकतम घात कह लो, वो क्या होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए, तभी ही वो रैखिक कहलाएगा। क्या होना चाहिए, जो हमारा सबसे बड़ी घात है वो एक ही होनी चाहिए, तो हम उसको रैखिक कहेंगे। और समीकरण का तो सीधा सीधा कि बराबर का चिन्ह आएगा तो वो समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं तुम्हें 4 एग्जाम्पल दूं और पूछूं कि बताओ यहाँ पर कौन रैखिक समीकरण, तो कैसे बताएंगे बच्चे? हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा मतलब जो भी हमारा क्या है, जो भी रैखिक समीकरण है उसमें हमें तीन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। किस किस चीज का ध्यान देना पड़ता है? एक तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारा रैखिक है कि नहीं, मतलब घात एक है कि नहीं, एक ही चर आ रहा है कि नहीं, और सबसे बाद हमें किसका ध्यान देना पड़ेगा, फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो भी क्या है, जो भी चर आ रहा है उसकी घात एक है कि नहीं। ठीक है, तो हमें इतनी सी बात का ध्यान देना पड़ेगा। अभी चलो इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा आपको कौन सा वाला आपको लगता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा और कौन सा नहीं लगता। मतलब नहीं तो सारे हैं, एक ही है इसमें जो एक चर वाला रैखिक समीकरण प्रदर्शित करता है। तो आप मुझे इन पांचों में से ढूंढ के बताएंगे कि कौन सा वो है या कौन सा नंबर वाला है जिसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। हमने आपको बताया क्या क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि एक ही चर आए, मतलब 26 लेटर्स में से सिर्फ एक ही लेटर आए। ठीक है, दूसरा हमें चेक करना है एक्स वाई जेड, कुछ भी आ सकता है ऑफकोर्स। दूसरा हमें चेक करना है कि जो हमारा पावर हो एक्स वाई जेड का वो अधिकतम एक हो, एक से बड़ा ना हो। ठीक है, और तीसरा हमें चेक करना है कि बराबर का चिन्ह हो। चलिए बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इन पांचों में से कौन सा आपको लगता है कि आपका रैखिक समीकरण है? ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? सॉरी।
ओके वेरी, देखो अभी हमें आंसर पता चल गया कि कौन सा है, फोर्थ वाला। बाकी क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर भले ही पूरे में एक्स 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2। अभी सबसे बड़ी घात 2 है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए थी, तो क्या 1 है यहाँ पर घात, नहीं है, तो क्या ये होगा, नहीं। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर भी सेम ही रीजन है, यहाँ पर तो दो दो चीजें फॉलो नहीं हो रही है, सबसे बड़ी घात 2 है और 2 चर आ रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो समीकरण है तो बराबर का चिन्ह तो होना चाहिए। यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह है, पावर भी 1 है, लेकिन हमारे 2 चर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर सब ठीक है, सबसे बड़ी पावर 1 है और बराबर का चिन्ह आ रहा है और दूसरा कोई चर भी नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं और क्वेश्चन 4 में करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है बच्चा? ओके चलिए फिर, यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण पहचानना है, वो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, और पोल में आंसर करना है। मैम आंसर नहीं दिखा रहा है। एक सेकंड बच्चा, हो सकता है नेट का इशू हो, थोड़ी देर वेट कर लो बच्चे, दिखा जाए। दिखा, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बचा एक चर वाला रैखिक समीकरण ढूंढना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आंसर का क्वेश्चन क्या करना है आपको। वेरी गुड, उसके बच्चे सही कर रहे हैं। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। मैम गलती से लग गया, गलती। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, वैसे भी ये रिकॉल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप सही आंसर मैसेज में कर दीजिएगा। ओके ओके मैम, क्या कह रहे हो बच्चा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे, वरना फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 5 बच्चों का गलत है। आसान सा तो था बच्चा, इसमें तो गलत नहीं करना चाहिए था आपको। हमें क्या क्या चाहिए, बराबर का चिन्ह चाहिए, जो कि सब में ही है, तो इससे तो हमें कुछ मतलब नहीं है, ये हमारा कोई कुछ हल भी नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक ही चर आना चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए कि हमारा जो जो चर आए उसकी पावर, उसकी सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। इतनी चीजें देखनी है। यहाँ पर देखो 3 3 आ रहे हैं चर, तो ये होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं, आंसर होगा, नहीं होगा। अब ये दोनों बचे, इनमें भले ही एक चर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो 2 तो नहीं चाहिए थी, हमें 1 पावर चाहिए थी, तो सी जो होगा आपका वो आंसर होगा। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, हम आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से समीकरण का हल किया जाता है। गुड इवनिंग बच्चे, पक्षांतरण विधि द्वारा। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे समीकरण का हल क्या होता है। समीकरण के हल का क्या मतलब है बच्चे, समीकरण के हल का मतलब होता है कि हमें ये बताना है, वो जो चर होता है उसका ऐसा मान बताना है कि जिससे हमारा क्या हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। अभी इसका मतलब भी समझते हैं, तो बच्चा पहले आप समझ लीजिए समीकरण के हल का क्या मतलब होता है। हेलो तनिषा, समीकरण के हल का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी,
उस समीकरण को हल करना है और हमें x की संख्यात्मक मान निकालना। तो x का वो संख्यात्मक मान जिसको रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, क्योंकि समीकरण में दो पक्ष होते हैं ना बच्चा, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। अभी बात यह है कि निकालेंगे कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 5 बराबर 0 जो है, बताओ x की क्या वैल्यू रख दें कि जो x माइनस 5 है वो 0 हो जाए। बराबर का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि जो हमें लेफ्ट वाला है और राइट वाला है वो दोनों पक्ष कैसे हो जाए, वो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। ठीक है, तो बताओ x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि वो 0 x माइनस 5 0 हो जाए। ट्राई करो, सोचो जल्दी से, हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाए, हमारा। दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। समीकरण के हल का क्या मतलब होता है, समीकरण के हल का मतलब होता है कि x या चर, कोई भी चर आ रहा हो, चर का वह संख्यात्मक मान जिसको समीकरण में रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। मींस अगर हमारे राइट में क्या है, मतलब आप देख पा रहे होगे जो दाएं में है वो 0 है, तो हमें ऐसी वैल्यू बतानी है कि x की जगह पर वो संख्या रख देंगे तो जो दाया वाला पक्ष है वो भी 0 हो जाए। बराबर का मतलब समझ आ रहा है ना, तो कि दोनों की ही वैल्यू सेम हो। तो अभी दाएं तरफ जो है वो 0 है, सॉरी मतलब जो राइट तरफ है वो क्या है, वो 0 है। तो हम बताओ ऐसा क्या रख सकते हैं x की जगह पर कि x माइनस 5 भी 0 हो जाए। सोचो जल्दी से, क्या आंसर दे सकते हो तुम लोग, जल्दी से ट्राई करो बच्चे। फाइव एक्स क्यों बचा, संख्यात्मक मान संख्या में रखना है। मैम 5। ओके, बाकी बचे कोई और गैस, कुछ और। अरे ट्राई तो करो, जरूरी नहीं है तुमको करेक्ट आंसर पता ही हो, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। 5 माइनस 5। ओके, -5 क्यों बचा, -5 तो -10 हो जाएगा, 0 कहाँ होएगा। चलो, जो बच्चों ने 5 आंसर दिया था बिल्कुल सही है। अगर हमने x की जगह पर 5 रख दिया तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था कि जो आपका दोनों पक्ष जो है वो बराबर हो जाए। मतलब x माइनस 5 की वैल्यू कितना ही नहीं 5 माइनस एक्स, फिर तो x बच जाएगा ना बच्चा। x की तो वैल्यू रखनी है संख्यात्मक था, तो 5 आपका आ जाएगा। तो हमें वही हमारा क्या कहलाता है, ये जो 5 है ना बच्चा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो 5 है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा क्या मतलब होता है, चर की वैल्यू या चर का जो मान होता है या वो संख्यात्मक मान जो कि क्या करता है, दोनों साइड के समीकरण को बराबर कर देता है। मतलब x माइनस 5 जो है वो 0 हो जाए, वो दूसरे पक्ष के बराबर हो जाए। तो 5 आंसर था, ठीक था, वेरी गुड। चलो अभी दूसरे वाले का बताओ कि हम ऐसी y की क्या वैल्यू रखें कि इससे क्या हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अभी क्या बचा बताओ, y की जगह, हाँ ओके, y की जगह पर हम क्या रखें कि 20 हो जाए दोनों को जोड़ के। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो। वेरी गुड बच्चे, अगर हम y की जगह पर 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और दूसरे साइड भी क्या है, दूसरे साइड भी 20 ही है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका 8 था वो इस समीकरण के लिए क्या था, इस समीकरण का हल था। तो हल का मतलब आपको समझ आ गया है कि हमें क्या चाहिए होता है, x का वो मान चाहिए होता है जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अब बात आती है कि हम ये निकालेंगे कैसे। हर जगह तो गैस नहीं कर सकते। मान लो अगर हमारा इतना बड़ा समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते कि सीधा सीधा देखेंगे क्या वैल्यू रख सकते हो सकता है x का मान निगेटिव रखना हो। तो हर जगह तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम देख के पता कर सकते हैं। तो देख के पता नहीं कर सकते, इसलिए इसे सॉल्व करने का भी तरीका होता है। देखते हैं क्या तरीका होता है बच्चे। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए।
क्या क्या चीज पता होना चाहिए? पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम मान लो ये हमारा समीकरण होता और मैंने कहा कि x की वैल्यू निकालो, तो पहली चीज हमें क्या होता है बच्चा कि अगर हम किसी भी संख्या को या किसी भी पद को, पद मतलब तो हम समझते हैं, किसी भी पद को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। किस तरह बदलता है कि अगर हम माइनस वाले पद को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को बदलते हैं तो वो माइनस हो जाता है, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। मतलब अगर प्लस का पद है और वो बराबर की दूसरे साइड जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर वो माइनस का पद है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा के साथ होता है बच्चा कि अगर वो गुणा में है तो वो क्या हो जाएगा? भाग में परिवर्तित हो जाता है, और अगर भाग में है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो गुणा में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है जब हम सॉल्व करेंगे। बाकी देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। चलो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर x का कितना मान आएगा। बहुत आसान सा है, इसमें कुछ भी ज्यादा सॉल्व नहीं करना। जो हमने अभी रूल पढ़ा है पक्षांतरण का, तो हमें क्या करना होता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो चर को हमें एक तरफ रखना पड़ता है। चलो मैं एक सेकेंड आपको पहले समझा देती हूँ, फिर आप लोग आंसर करना। कि अगर मान लो इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x का मान निकालना। ठीक है, x बराबर ही तो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x को हम एक साइड रहने देंगे और जो भी संख्याएं होंगी उनको हम दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, क्या करना होता है बच्चा? हमारे सारे चर जो है वो रह जाते हैं, जो LHS रहता है लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसमें, और जो हमारे क्या रहते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको हमें भेजना होता है RHS साइड में, जो भी संख्याएं। ठीक है, तो बच्चे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें इस साइड संख्या दिख रही है ना, तो इसको भेजेंगे दूसरे साइड। अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारा पद प्लस का होगा तो वो किसका हो जाता है? माइनस का। माइनस का होता है तो वो किसका हो जाता है? प्लस का। ऐसे ही गुणा भाग के साथ होता है कि गुणा में होगा तो भाग में हो जाता है और भाग का होगा तो गुणा। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ये प्लस का दिख रहा है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी x की वैल्यू निकालनी थी, संख्या को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका 5 समीकरण का हल बन गया। देखो हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हमने 5 रखा होता तो 5 और 5 क्या हो जाता? 10 हो जाता। तो मतलब हम इस तरह आंसर निकालते हैं समीकरण के हल का। ऐसे ही बचा, मान लो अगर लिखा हुआ है 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x और यहाँ पर लिखा है 20, तो हमें क्या करना है? x का मान निकालना। 5 को तो हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो बच्चा जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वो गुणा मानते हैं, तो ये गुणा का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करके x का मान या कह लो समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अभी चलो ट्राई करो, पहले वाले का आंसर बताओ क्या आएगा। पहले वाले का समीकरण का हल क्या है? कोई भी ऐसे सॉल्व नहीं करेगा कि हमको तो दिख रहा है सीधा सीधा तो हम सीधा बता देंगे, नहीं। ट्राई करो जैसे मैंने आपको समझाया है, रूल्स लगा के ट्राई करो। मैम जी 16। ओके बच्चा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैम जी 16। हाँ हाँ बच्चा, वेरी गुड बच्चे। ओके चलिए 5 4 मतलब, ठीक है मैं 2 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से ट्राई कर लो। यहाँ पर देखो ये किसका है? प्लस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा। चलो दूसरा वाला ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा? -16 क्यों? 16 बच्चा, 16। आपको वो याद रखना है ना कि माइनस का होता है तो दूसरे साइड जाके प्लस का हो जाता है, और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। मैम 24। ओके बच्चा, बच्चा ट्राई करेंगे कि आप लोग पोल में आंसर मतलब मैसेज में आंसर दो।
चलो वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये प्लस माइनस में है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। बस 20 + 4 24 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दो। वैसे शायद मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन ट्राई करो जल्दी से। दोनों ट्राई कर लो। अच्छा, थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ ट्राई कर लो और आंसर दे दो, फिर मैं दोनों ही एक साथ समझा देती हूँ आपको। मैम मैम हाँ, मैम जी थर्ड का 5 आएगा। ओके बच्चा, ओके वेरी गुड। बचा 5 क्यों आएगा, मतलब सॉरी 4 क्यों आएगा। अच्छा चौथे का 80 है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या करना था, हमने क्या बताया था, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो x तो यही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। 4 को दूसरे साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ देखो ये किस में है, भाग में है ना बच्चा, 4 नहीं आएगा बच्चा, 5 आएगा। 4 भाग में दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, 80 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और समझते हैं, फिर आंसर करेंगे। चलो ट्राई करो इसको। हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब हम सारी संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे, एक साइड सिर्फ x रहने देंगे। और एक चीज और याद रखना बच्चा, जब हम पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तब हम प्लस या माइनस वाले को पहले भेजते हैं। ठीक है, मतलब पद को पहले भेजते हैं और फिर जो आपका गुणा भाग वाला रहता है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। ट्राई करो क्या आएगा। मैम जी इसका आंसर 5 आएगा। 5 नहीं आएगा बच्चा, दोबारा ट्राई करो। ओके मैम जी 6 आएगा। यस बच्चा 6 आएगा। ओके बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। पहले हमने आपको बताया, पहले जो पद है प्लस माइनस वाला है उसको दूसरी तरफ भेजो और चिन्ह तो चेंज हो ही जाता है। और फिर जो हमारा गुणा भाग वाला रहता है, जो चर के साथ आ रहा है, जो संख्या चर के साथ आ रही है, उसको हम बाद में भेजते हैं। मैम जी ये समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ देखो, ये -3 है। ठीक है, हमने क्या कहा, पहले पक्ष वाले को या प्लस माइनस वाले को पहले भेजेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि ये माइनस वाला है, तो अभी माइनस वाला दूसरे साइड से आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस पे प्लस होता है ना बच्चा, इसको भेज देते हैं। तो 5x = कितना हो गया, 27 + 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30। अब हमें देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 गुणा x आ रहा है ना बच्चा। तो हमने क्या कहा, हमें एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, चर रखना है। तो ये वाले को भी दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। x का मान चाहिए हमें, 5x का तो चाहिए नहीं है, तो हमें इसको भी दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। और जब हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। और 5 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। हाँ हाँ बच्चा, चलो इसको ट्राई करो। इसके लिए भी मैं एक हिंट देती हूँ कि अगर चर वाला, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है तुम्हें, चर वाला पक्ष पूरा भेजा जाता है तो इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। ठीक है, हमने आपको इतना हिंट दिया है कि ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अभी सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि आना ही चाहिए, लेकिन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ।
ट्राई करो बच्चे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। मैम दोबारा समझा दो। समझा रही हूँ बच्चा, बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, उनको कर लेंगे। नहीं 5 क्यों आएगा बच्चा? 5 ये ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए ना, संख्यात्मक मान बताना है आपको। मैम 3। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ आ रहा है वो ट्राई करेगा, फिर मैं बाकी तो आपको समझाऊंगी। ओके देखते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि पहले हम करते हैं पक्षांतरण, मतलब जो हमारे पद हैं उसको हम क्या करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजेंगे। पक्ष कौन डिसाइड करता है? बराबर का चिन्ह। अभी अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर सारे पद कौन से आने चाहिए? पहले पक्षांतरण में सबसे पहले कौन से पद आने चाहिए? जिनमें चर आ रहा हो। चर मतलब कोई भी अक्षर आ रहा हो, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको राइट साइड में आरएचएस साइड में क्या करना होता है? आरएचएस साइड में हमको ट्रांसफर करने होते हैं वो वाले पद जिनमें सिर्फ और सिर्फ संख्या आ रही हो, सिर्फ संख्या आ रही हो, ठीक है। अगर संख्या के साथ क्या आ रहा है? चर आ रहा है, तो हम नहीं ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ संख्या आ रही हो। और हमेशा कैसे करेंगे? जब हम चर को ट्रांसफर करेंगे तो संख्या के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, इसमें ए आ रहा है ना, तो दूसरे साइड जाएगा, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये वाली संख्या आ रही है, क्योंकि संख्या को हमें राइट साइड में भेजनी है तो ये दूसरे साइड जाएगी, और क्योंकि ये प्लस की है ये किसका हो जाएगा? ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 6 और 1 है ना, यहाँ पर जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कौन सी संख्या मानते हैं? 1। तो ये तो जुड़ जाएगा ना बच्चा, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि आपका समान पद हमेशा जुड़ जाते हैं जब उसमें चेहरा चेहरा आता है। सेम जैसे संख्या सॉल्व होती है ऐसे ये भी सॉल्व होगा, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 21। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका किस में है? गुणा में है। दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो 7 से भाग करेंगे 21 में, तो आंसर कितना आएगा? 3। अभी समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता देंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें? यस मैम ये वाला जी। ट्राई करो, अगर होगा भी तो इस वाले से क्लियर हो जाएगा। मैम दोनों साइड तो प्लस का है। हाँ तो दूसरे साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बच्चा आंसर एक्स का माइनस में भी आ सकता है, उससे तुमको कोई टेंशन नहीं। मैम -5। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे चिन्ह भी आंसर देना है आपको। -5 आ रहा है मैम। ओके ओके वेरी गुड। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमको करना है पक्षांतरण। कुछ भी नहीं सोचेंगे क्या है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भी संख्या वाले पद आ रहे हैं उनको हम ले जाएंगे राइट साइड में, और जो भी चर वाले पद आ रहे हैं, मतलब जिसमें चर आ रहा हो, चाहे वो संख्या के साथ आ रहा हो चाहे बिना, उसको ले जाएंगे दूसरे साइड। तो ये क्या है? ये आपका 8y है, ये देखो प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। यस बच्चा, ठीक है। यहाँ देखो 5 है, और यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 और यहाँ पर क्या माना जाएगा? 1। तो 7 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 8 - 1 करोगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7y। यहाँ पर देखो
5 में से 40 जाना है। तो हमने क्या सिखाया था, जब हमें माइनस करना होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, मतलब 40 में तो 5 जाएगा, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण ही बचेगा। सेम जो हमने आपको एग्जांपल दिया था कर्जे वाला, अभी अगर हमारे पास 40 रुपए का कर्जा है, 5 रुपए हमने चुका दिए, प्लस मतलब चुका दिए, तो बचेगा तो कर्जा ही है ना, बचेगा तो माइनस ही ना, तो -35 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, y है, और यहाँ पर देखो 7 आ रहा है, तो 7 गुणा में आ रहा है, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और इसका भाग होगा तो -5 होगा, क्योंकि संख्या में भाग हो रहा है ना बच्चा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, -5। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हमें सबसे पहले वैसे ही ट्राई करना है कि संख्या को एक साइड ले जाएंगे, चर को एक साइड ले जाएंगे, और फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ट्राई करना है आपको। ओके, तीन आंसर नहीं आएगा बच्चा। मैम -1। ओके, ओके, बाकी बचे जल्दी से सॉल्व करो इसको। नहीं आएगा, नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ट्राई सबको करना है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जैसे आपको समझाया भी था कि हम पक्षांतरण करेंगे, मतलब एक पक्ष को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो हमें y वाले को दूसरे साइड लाना है, तो ये किसका है, ये प्लस का है, तो दूसरे साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है तो संख्या ही ना बचा, कुछ और तो है नहीं। अभी देखो, यहाँ वही वाला लॉजिक काम करेगा, 6 - 8 है, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, 8 कर्जा था, 6 रुपए चुकाया, तो कर्जा ही तो बचेगा, -2 भी तो बचेगा। यहाँ पर देखो, सॉरी ये 5 है। ठीक है मैम एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहे थे। ठीक है, देखो क्या करना था हमें, सबसे पहले हमें करना था पक्षांतरण। संख्या को राइट साइड ले जाएंगे, और जो हमारा चर था उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो हमने क्या करा, 6y तो अपनी जगह ठीक था, 8y दूसरी तरफ था, तो हमने क्या करा, उसको ले गए इस साइड। ठीक है, तो वो किसका हो गया, प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस का होने के बाद हम जो संख्या है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 2y5 था, उसको हमने क्या किया, हम उसको दूसरे तरफ ले गए, तो वो प्लस का हो गया, प्लस का 2/5 होगा, 2/5 हो गया। फिर हमने क्या करा, सॉल्व करा, 6 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 2y बचेगा। यहाँ पर देखो, ये दोनों में जो लासा आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि लासा तो सेम ही आता है।
यहाँ पर देखेंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 12। अगर सेम संख्या है हर में तो सेम लासा आता है, तो 10/5 आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर कितना आया, -2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y तो ठीक है, ये -2 कहाँ जाएगा, -2, क्योंकि संख्या का करना है ना, संख्या प्लस माइनस की होती है, अक्षर तो कभी प्लस माइनस के होते भी नहीं है ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बचा ही रहेगा और यहाँ पर -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके बच्चा, फिर एक काम करते हैं, मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करेंगे लेकिन आंसर पोल में करेंगे। चलो, लिखा है 5y प्लस 10/3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 20/3 और माइनस का 1 सेकेंड, माइनस का 4y, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको भी 5y कर लेते। चलो ट्राई करो और आंसर क्या आएगा। एक सेकेंड बच्चे, ओके ट्राई करो जल्दी से। ओके, यहाँ पर मैंने जानबूझ के आपको पूरा वैसा वाला नहीं दिया कि कट जाए, लेकिन आपको समझ आ जाएगा करना कैसे, करना वैसे ही है जैसे करते हैं, बस यहाँ पर कटेगा नहीं तो बटे में आंसर आए। ट्राई करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। बच्चा आप लोग पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हो, अधूरा सॉल्व करके आंसर दे। अभी तक एक भी बच्चे का करेक्ट नहीं है। बच्चा आप लोग गलत आंसर कर रहे हो, अधूरा आंसर कर रहे हो, सिर्फ एक बच्चे ने करेक्ट किया अभी तक, 2 बच्चों ने, 3 बच्चों ने, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का। अभी भी 3 ही बच्चों का करेक्ट है।
17 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 3 ही बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। छह बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा आंसर। यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें जो भी चर है उसको लाना है एक साइड, तो 5y हो गया। यहाँ पर किसका था ये आपका माइनस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये और संख्या को हमें कहाँ ले जाना है, संख्या को ले जाना है हमें दूसरे साइड। तो यहाँ पर देखो ये तो था ही, अब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3 बटे मतलब 10/3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों प्लस होते तो कितना हो जाता, 9y हो जाता। यहाँ पर देखो ये कितना होगा, ये आपका एलसीएम 3 आएगा, 20 माइनस 10 कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। तो 10/3 तो ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं। मोस्टली बच्चों ने, कोई बात नहीं बचा, मोस्टली बच्चों ने 10/3 आंसर दिया, नहीं है, ये 9y का आंसर है। हमें किसका चाहिए, हमें हल चाहिए, मतलब हमें y का कितनी वैल्यू होगी वो चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y किस में है, गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और अगर दो चीजें भाग में होती हैं तो आपस में उनका गुणा हो जाता है, मतलब 10/27 आंसर आएगा जो 3 बच्चों ने किया था। समझ आया, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। फिर हम ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं एक और, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। ओके चलो, फिर हम एक और क्वेश्चन देते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन है आपका 2y और प्लस 5/2 इज इक्वल टू 15/2 और यहाँ पर है 3y। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इस बार सॉल्व हो जाएगा, शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाओ। 2 और -3। ट्राई करो इसको, क्या आएगा उसका आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। बच्चा बिना सॉल्व करे आंसर मत दो, सॉल्व करो फिर आंसर। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चों ने दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का रॉन्ग। ध्यान से सॉल्व करो बच्चे। ओके वेरी गुड। दस बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। चौदह बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है।
अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अच्छा जल्दी जल्दी आंसर करो। पंद्रह बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम जी गलती से दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। 7 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। लास्ट 30 सेकंड दे रही हूँ मैं। 17 बच्चों ने आंसर किया है लेकिन सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी बच्चे 7 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 21 बच्चों ने, लेकिन सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना था बच्चा, ध्यान से देखो। आप लोग अभी भी गलत कर रहे हो। 2y को तो यहीं रहने देंगे, ठीक है। ये जो 3y है उसको ले जाएंगे दूसरे साइड, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी 15/2 को हम रहने देंगे यहीं पे। अब ये 5/2 आएगा यहाँ पर, किसका था, ये माइनस का था, मतलब प्लस का था, माइनस में हो जाएगा। ये देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5y। ओके, यहाँ पर देखो 2 तो है ही नीचे, अभी 15 - 5 ऊपर है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 10/2। 2 से भाग करना है 10 में, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो कितना आया, 5y = 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, 1। y बराबर 1 आंसर आएगा। समझ आया बच्चा। अभी भी किसी को कोई डाउट है पूछ लो, कोई बात नहीं बच्चा, गलती हो जाती है। अभी समझ आया। अभी भी किसी को कोई डाउट है कैसे सॉल्व करना होता है, हमें जो भी y वाले टर्म होते हैं उनको लाना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और जो भी अंक होते हैं या फिर संख्या होती है उनको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, फिर हम उनको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और फिर जो भी गुणा में इस साइड रह गया उसको द्वारा भेज के भाग कर देते हैं। ओके, चलो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे, कितना आएगा, ध्यान से करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, अधूरा सॉल्व करके आंसर नहीं देना है। ओके, वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो, सॉल्व करो उसे, फिर आंसर करो।
मतलब बच्चे एटलीस्ट सॉल्व तो करो उसे, आप लोग रैंडम आंसर कर रहे हो कुछ बच्चे, मतलब सबको नहीं कह रही मैं ये कि मतलब जो कहीं से भी नहीं आ रहा, अधूरा सॉल्व भी करोगे, गलत सॉल्व भी करोगे, तब भी नहीं आना चाहिए वो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे। सत्रह बच्चों का आंसर आया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 11 बच्चों का ही करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? दो बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। 20 बच्चों ने आंसर किया है, 12 का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत। देखो 3x तो यही रहेगा, ये देखो प्लस में है बच्चा, दूसरे साइड से आएगा तो माइनस में होगा। 18 माइनस 6 कितना बचेगा? 12 बचेगा। 9 तो कैसे ही आया मुझे समझ नहीं आया, ये 3 भी घटा दिया क्या तुम लोगों ने? ये गुणा में है बच्चे, गुणा में है। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर 3x लिखा है, 5x लिखा है, इसका मतलब है वो दोनों गुणा में होते हैं। आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते कि माइनस उसको भी जाकर दूसरे साइड घटा दोगे और आंसर कर दोगे, गलत तरीका है। ये गुणा में है, इसीलिए गुणा में होने के वजह से कि उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा? 4। ये हमें याद रखना होता है कि अगर इस साइड प्लस में तो उस साइड जाके माइनस में होगा। ओके, और अगर इस साइड गुणा में, अगर कोई भी संख्या x के साथ लिखी हुई है तो उसका मतलब है वो गुणा में, और गुणा में है तो वो क्या हो जाती है? तो वो आपका भाग में जाती है उस तरफ। तो आंसर कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ध्यान से करना, जल्दी नहीं है, बिल्कुल सही से सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी आंसर कर रहे हो। एक भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं है। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, एक भी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, अभी 3 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। अभी 5 बच्चों का रॉन्ग है और 4 बच्चों का सही है। मैम मैम नंबर दिख नहीं रहा।
एक सेकेंड बच्चे, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी चेक करो। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चों का गलत है। ओके वेरी गुड। अभी 9 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चों का गलत है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, बचाओ जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों का गलत है। चलिए 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों ने, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है और 9 बच्चों का करेक्ट। देखते हैं कितना हो जाएगा। 3y तो है ही, इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, 20/3 था यहाँ पर, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है, अभी ये देखो प्लस होगा तो 5y हो जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 15/3। 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 5। तो 5y बराबर 5। हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो 5 को क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। तो आंसर कितना आया, y बराबर 1। माइनस कैसे आ जाएगा, 0 कैसे आएगा, मतलब चलो 5 लिखा मतलब पूरा सॉल्व नहीं करा, लेकिन -1 और 0 तो कहीं से भी नहीं आना चाहिए। एक एक मतलब अगर 5 एकम 5 होता है तो मतलब 1 का गुणा कर रहे होते हैं ना, इसलिए जब समान संख्या से समान संख्या करती है तो 1 होता है, वो 0 नहीं होता। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।